विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 4 कथनी और करनी पाठ के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कथनी और करनी किसे कहते हैं उसके बारे में बताऊंगी कि कथनी माने जो कहा जाता है और करनी माने जो किया जाता है। माने यहाँ पर हम लोग जो कहते हैं वह करते नहीं है। शायद ही कोई मनुष्य ऐसा होगा जिसका कथनी और करनी में समानता होगी, वरना व्यक्ति जो कहता कुछ है और करता कुछ और ही होता है। तो इस पाठ में मनुष्य की कथनी और करनी के बारे में बताया गया है। तो देखो, मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है, इसलिए इस संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन पालन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। कई मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया गया है। अब देखो इसमें कि मनुष्य का अवतार वह भगवान की अनमोल देन है। ऐसा कहा जाता जन्म मिलता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि इतने जन्मों के बाद भी जब मनुष्य का जन्म मिलता है तो वह भी कई इंसान सही ढंग से उसे जी नहीं पाते हैं। सभी प्राणियों में मनुष्य एक ऐसा है जिसमें प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है कि हम देखते हैं कि मनुष्य को भगवान ने उन्हें बोलने की, चलने की शक्ति आदि दी है। तो मनुष्य में ही एक विशिष्ट प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की है, इसीलिए वह संसार में अपने जीवन बयान को अच्छी तरह से जी सकता है। लेकिन कभी कभार ऐसा देखने को मिलता है कि कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ और होता है। कई मनुष्य की कथनी और करनी में भी अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में बताया गया है। तो कथनी और करनी पाठ का प्रकार कौन सा कहा गया है? निबंध लेखन के रूप में। अब देखो, पाठ में हम पढ़ेंगे, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। श्रेष्ठ माने उत्तम। अब मनुष्य को अन्य प्राणियों से ईश्वर ने क्या बनाया है? श्रेष्ठ बनाया है, उत्तम बनाया है। कई गुणों से उसे संवारा है। संवारा माना सजाया, सजाना है। तो हम देखते हैं कि मनुष्य जो होते हैं उसमें कई गुण होते, कई अच्छे भी गुण होते, कई बुरे भी गुण होते। माने कई गुणों से उसे क्या है? संवारा है। इसका उसे अभिमान भी होता है कि मनुष्य को अच्छे गुणों से संवारा होता है। तो कभी कभार मनुष्य को उसका अभिमान भी देखने को मिलता है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर बहुत सुंदर होता है तो उसको अपने रूप का अभिमान होता है। कोई अगर बहुत ही पढ़ने लिखने में माहिर या होशियार होता है तो उसको उसका अभिमान होता है। माने कहने का मतलब है, अगर उसमें कोई अच्छे गुण हो तो उसका भी उसे अभिमान देखने को मिलता है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसा कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। अब कभी कभार देखो कि स्वयं को माने खुद को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति, माने कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें कोई अच्छे गुण होता है, तो भले एक ही गुण अच्छा होता है लेकिन वो अपने आप को क्या है? गुणों की खान समझने लगता है और कभी कभार एक ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं कि कथनी और करनी के अंतर में कई ऐसे उदाहरण रोज देखने में आते हैं। तो देखो, एक यहाँ पर एक चित्र बताया गया है जिसमें लिखा है फूल तोड़ना मना है। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बस्ती माने बस्ती, पार्क माने बगीचा। तो बस्ती के बीचे बीच सरकार ने एक बगीचा बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। सज्जन माने भला आदमी।
अब सरकार ने ये पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी, तो जिसके कारण बरसात के मौसम में मोहल्ले में रहने वाले एक भले आदमी को ऐसा लगा कि भाई क्यों इसमें फूल और पौधे लगाने की सूझी, कि फूल और पौधे क्यों ना लगाए जाए इस जगह पर। बात भी अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए। अब हम जानते कि बारिश की ऋतु में ही पौधे आदि जो लगाए जाते तो वह उग जाते हैं, तो वह कहीं से पौधे लेकर आए। कतार से उन्हें रोपा, कतार माने पंक्ति से, लाइनबद्ध उन्हें रोपा गया और उसकी देखभाल शुरू कर दी। पौधे बड़े हो गए, कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे। अब वह जो पौधे लगाए थे वह बड़े हो गए और उस कुछ दिनों के बाद वहाँ पर क्या है, फूल खिलने लगे। पार्क अच्छा लगने लगा, पार्क माने बगीचा अच्छा सुंदर लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। मोहल्ले के लोग जो होते थे वह सुबह शाम क्या, पार्क माने बगीचा में टहलने माने घूमने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें ये लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। तख्ती माने लकड़ी या धातु की पट्टी जिस पर नाम लिखा जाता है। तो फूल सबको अच्छे लगते हैं, तो उन्होंने देखा कि आते जाते लोग अगर कोई फूल तोड़कर ले जाएंगे तो उन्होंने एक तख्ती बनाई और उस पर उन्होंने लिख दिया कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मज़े की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। आते जाते सब उसको पढ़ते और फूल नहीं तोड़ते थे। लेकिन मज़े की बात तो तब आई जब जो तख्ती लगाने वाले सज्जन व्यक्ति थे वही बहुत सवेरे फूल तोड़ने लगे। जब इस बात का पता सबको लगा तो वह शर्म के कारण क्या बोलने लगे, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। अब देखो दूसरा है इसमें, बसों में लिखा होता है कि धूम्रपान करना निषिद्ध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसे जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। अब हम लोग जानते हैं कि बसों में हम मुसाफरी करते हैं तो बसों में पहले ही सामने लिखा होता है कि धूम्रपान करना निषेध है, माने बस में सिगरेट या कोई भी चीज़ होती है वह पीना निषेध माने मना होता है। एक बार यात्रा करते हुए एक यात्री ने बस में ही बीड़ी जलाई और पीने लगा। उस पर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है और आप क्यों बीड़ी पीते हो? तो उन्होंने खिड़की से बाहर वह फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ने ड्राइवर की कैबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा। शीघ्र माने जल्दी। यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। अब थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर की जो कैबिन होती है वहाँ जाकर बैठ गया, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। अब लोग हम जानते हैं कि जहाँ पर ड्राइवर की कैबिन होती है वहीं क्या होते कि सिगरेट आदि पीना मना होता है, तो वह दोनों पीने लगे। इस पर एक यात्री ने कंडक्टर की तरफ इशारा करते हुए वह वाक्य बताया कि बस में धूम्रपान करना निषेध है। तो कंडक्टर ने क्या जवाब दिया, भाई साहब, कंडक्टर ने शीघ्र ही बोला, ये आपके लिए है न कि हमारे लिए। अब दूसरा देखो, एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने की स्थान पर खड़ा करके आइए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़ी ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊँगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। एक व्यक्ति दुकान पर गया, उसने स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर दिया। तो स्कूटर वाले ने बोला कि आप अपना स्कूटर वहाँ सामने
रखने के स्थान पर खड़ा कर दीजिए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़ी ना खड़े रहना है, मैं तो अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ना कोई ठीक बात है? सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। उस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। अब देखो, सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। तो उतनी ही देर में स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। तो उस पर सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना क्यों नहीं कहा? वह बोला, ये तो मेरा बेटा है। तो जब उसका लड़का आया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर दिया, तो भी वह अपने लड़के को कुछ नहीं बोला। लेकिन एक सज्जन थे जो दुकानदार के पास आया था, तो उसे वहाँ पर स्कूटर रखने के लिए मना कर दिया। तो आशा रखती हूँ विद्यार्थी मित्रों, आपको पाठ 4 कथनी और करनी में भाग 1 के बारे में समझ में आया होगा।